एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन क्या चीज़ होती है। तो देखो क्या है। सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। यानी देखो क्या होता है इसमें, जैसे कि हमारे पास कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था ना कुछ जॉब के लिए, जब आपने एडवर्टीज़मेंट दिखाई थी, तो उन सभी कैंडिडेट्स में से, सभी बच्चों में से जब हम कोई बेस्ट पर्सन चूज़ करते हैं हमारे जॉब के लिए, कंपनी की जॉब के लिए, तो वो कहलाता है सिलेक्शन। ठीक है। टुवर्ड्स दिस प्रोसेस द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक अ सीरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यूज़। इसके लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको क्या करना होता है, बहुत सारे टेस्ट और इंटरव्यू देने पड़ते हैं सिलेक्शन के लिए। एट एवरी स्टेज मैनी आर एलिमिनेटेड। हर एक स्टेज पे बहुत सारे बच्चों को या कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। एंड अ फ्यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, और बहुत कम जो है नेक्स्ट स्टेज यानी नेक्स्ट टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हमें राइट टाइप नहीं मिल जाता, यानी एक परफेक्ट कैंडिडेट हमें अपनी जॉब के लिए नहीं मिल जाता। द प्रोसेस में स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। और ये जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, ये कैसे स्टार्ट होता है, एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग से। यानी जितने भी एप्लीकेशंस आए होते हैं बच्चों के, कैंडिडेट्स के, उन सब के एप्लीकेशन सबसे पहले चेक किए जाते हैं। ठीक है। इट मे कंटिन्यू इवन आफ्टर द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी ये चीज़ आगे चलती रहती है, चाहे हम ऑफ़र भी दे दें एम्प्लॉयमेंट का कि भाई ये लो, ये रही तुम्हारी जॉब। ठीक है, उनको एक्सेप्ट कर लें, उनको ज्वाइनिंग करा दें, जॉब पे स्टार्ट करवा दें, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है। इट इज़ सो बिकॉज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन लाइक एनी अदर मैनेजरल डिसीजन इन्वॉल्व्स जजमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस पोटेंशियल ऑफ द कैंडिडेट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम जजमेंट करते हैं, जज करते हैं कि भाई जो अपना कैंडिडेट है, क्या उसमें परफॉर्मेंस पोटेंशियल है, यानी क्या वो इस एबल है कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। सपोज़ हमने हायर तो कर लिया एम्प्लॉय को, ठीक है, लेकिन उसको आता कुछ नहीं है, वो कर कुछ नहीं पा रहा, तो उसको जॉब से निकालना ही पड़ेगा, या और तो क्या करना पड़ेगा। द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस वुड अल्टीमेटली बी टेस्टेड इन टर्म्स ऑफ ऑन द जॉब ऑफ द चूजन पर्सन। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस, हमने इतना बड़ा टेस्ट टूस्ट लेके इतना बड़ा प्रोसेस किया है, कि वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। वो तब पता लगेगा जब जो हमने पर्सन को चूज़ किया था जॉब के लिए, जब वो जॉब करने लग जाएगा, तब पता लगेगा कि हाँ ये ठीक से जॉब कर पा रहा है। अगर ठीक से जॉब कर पा रहा है तो हमने बहुत अच्छा सिलेक्शन किया। चलो अभी बढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, कैसे सेलेक्ट करते हैं हम कैंडिडेट्स में से बेस्ट कैंडिडेट को। तो कुछ स्टेप्स हैं इसके जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टेस्ट है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। देखो क्या होता है आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है, मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन पर जब लोगों ने अपने अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, उस बिहाफ पे, उस एप्लीकेशन को पढ़कर जो है अनक्वालिफाइड लोगों को, अनफिट लोगों को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हेल्प्स रिजेक्ट मिसफिट्स फॉर रीजंस विच डू नॉट अपीयर इन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग था, फिर एक छोटा सा प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी लिया जाता है। उसमें भी हम कुछ मिसफिट बच्चों को, ठीक है, हटा देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। कौन से बच्चे? जिन्होंने जो है एप्लीकेशन फॉर्म पे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी थी, उन बच्चों को जो है हम हटा देते हैं इंटरव्यू लेने के बाद। हमें लगता है अगर कि नहीं ये फिट शायद आगे नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन टेस्ट। ये क्या होता है? एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज़ अ मैकेनिज्म ईदर ऑन पेपर और पेंसिल टेस्ट, किसी भी टाइप का हो सकता है, पेपर पेंसिल टेस्ट हो सकता है, कोई एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है। टेस्ट लिया जाता है दैट अटेम्प्ट्स टू मेजर सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। इससे चेक किया जाता है इंडिविजुअल के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या नहीं हैं, ये सब चीज़ इस टेस्ट में करी जाती हैं। दीज करेक्टरिस्टिक्स, अब ये करेक्टरिस्टिक्स है क्या? जैसे उसका एप्टीट्यूड, उसका मैनुअल डेक्सटेरिटी, इंटेलिजेंस, उसकी पर्सनालिटी। डेक्सटेरिटी मतलब होता है कि
आपका जो वो कैंडिडेट है उसमें कितनी स्किल्स है कितनी नहीं है, ये सब चेक करते हैं। सो इसके लिए जो है ये सब टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट है ये, ठीक है, दिमाग का टेस्ट किया जाता है इसमें। यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ये चेक किया जाता है कि भाई इंटेलिजेंट कितना है सामने वाला इंडिविजुअल। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ अ पर्सनस लर्निंग एबिलिटी। ये हमें क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है कि क्या सामने वाला की लर्निंग एबिलिटी अच्छी है, नई नई चीज़ों को सीखने की उसमें वो क्षमता है, और एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड जजमेंट, और क्या वो इस एबल है कि वो फटाफट डिसीजंस ले पाए, कोई जजमेंट कर पाए। नेक्स्ट है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज़ अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। इसमें चेक करते हैं कि न्यू स्किल्स जो है क्या वो एक कैंडिडेट फटाफट सीख सकता है, इसके एबल है नई नई स्किल्स, नई नई चीज़ें सीखने के। इट इंडिकेट्स द पर्सनस कैपेसिटी टू डेवलप। अगर ऐसा है कि वो नई चीज़ें सीख सकता है तो वो आगे डेवलप कर सकता है, क्योंकि अगर कोई नई स्किल सीख सकता है तो आगे भी बढ़ सकता है, तभी तो आगे बढ़ेगा जब कुछ नया सीखेगा। सच टेस्ट आर गुड इंडिसेस ऑफ अ पर्सनस फ्यूचर सक्सेस स्कोर। इससे हमें पता लग जाता है भाई फ्यूचर में ये कितना सक्सेस पाएगा ये बंदा। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है, सिर्फ हम पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ वो दिखावे की बात नहीं कर रहे हैं कि वो कैसे बनकर आ रहा है। पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोवाइड क्लूज टू अ पर्सनस इमोशंस, कि पर्सन के इमोशंस कैसे हैं, उसके रिएक्शन कैसे होते हैं, मेच्योर है नहीं, ये वैल्यू उसको फॉलो करता है या नहीं, ठीक है, हर एक चीज़ देखते हैं। क्योंकि ऐसा भी ना हो ना कि बहुत एग्रेसिव हो, पता लगे कोई सीनियर आके डांट लगा दे तो पता लगे उसको मार वार दे ऐसे, या फिर बहुत इमोशनल हो, ज़रा सा डांटो और बार बार रोने लगे, ठीक है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं ट्रेड टेस्ट। ये क्या होता है, दीज टेस्ट मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल, कि भाई इंडिविजुअल जो है वो कैंडिडेट है उसमें अभी स्किल्स है कितनी, उसे आता क्या क्या है। दे मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन और टेक्निकल ट्रेनिंग, यानी जो भी उसने प्रोफेशन में जो भी है वो, या जो उसने ट्रेनिंग करी हुई है उसको उसका कितना नॉलेज है, कितना वो प्रोफिशिएंट है, कितना कुछ आता है उसे अपने। अब जैसे कि किसी ने सीए का कोर्स किया हुआ है तो सीए से रिलेटेड नॉलेज है कितनी उसको, या चिटिंग चुटिंग मार के कुछ किया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट, क्या डिफरेंस है इन दोनों टेस्ट के बीच में, इज़ दैट फॉर्मर मेजर्स द पोटेंशियल टू एक्वायर स्किल्स। फॉर्मर यानी पहले वाला, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या चेक करता है कि क्या सामने वाला इंडिविजुअल नई नई स्किल्स को सीख सकता है, इतना एबल है। और लेटर का मतलब है बाद वाला, यानी ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली उसके पास अभी स्किल्स कितनी हैं, पुरानी जो उसने कभी सीखी होगी वो स्किल्स कितनी हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। ये क्या होता है, एवरी इंडिविजुअल हैज़ फैसिनेशन फॉर सम जॉब देन द अदर। भाई हर एक आदमी सोचता है कि मेरे पास ऐसी जॉब होनी चाहिए, वैसी जॉब होनी चाहिए, एक मन में उसका एक ख्याल होता है, कुछ इंटरेस्ट होता है उस चीज़ को जानना। इंटरेस्ट टेस्ट आर यूज टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन। ये जानने के लिए क्या जाता है कि भाई इंटरेस्ट है किस चीज़ में, बेसिकली जो भी इंडिविजुअल है, जो कैंडिडेट है, किस चीज़ में वो इन्वॉल्व होना चाहता है, किस तरह से काम करना चाहता है। इसके बाद वीडियो ख़त्म हुआ, आगे की वीडियो नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।